नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में बताने वाले हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उन्हें आज भी हमारे दिलों में अमर रहने वाला सम्मान है। हाँ, बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें आमतौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। 23 जनवरी 1897 को भारत के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त के घर जन्मे। उनकी जीवन कहानी अटूट समर्पण और बहादुरी में से एक है। 23 जनवरी को मनाया जाने वाला सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान को स्वीकार करते हुए पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में पहचाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को समझने और उनसे प्रेरित होने का अवसर न चूके आज ही अपनी प्रति प्राप्त करें और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण और अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करें। उन लोगों से जुड़े जो इस प्रतिष्ठित नेता की बुद्धिमत्ता से सीखना चाहते हैं और उज्जवल भविष्य में योगदान देना चाहते हैं। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, सुभाष चंद्र बोस के परिवार, सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस, जन्मतिथि 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक ओडिशा, शिक्षा रेवन शॉ कॉलेजिएट स्कूल कटक, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई नेताओं को बदनामी मिली। सुभाष चंद्र बोस इन्हीं डर नेताओं में से एक थे और सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े थे। 1943 में वे जापान गए और वहां आजाद हिंद फौज की स्थापना करने लगे। उनकी दृढ़ता के कारण सुभाष चंद्र बोस को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। 1897 में कोलकाता में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में सुभाष का जन्म हुआ। वो श्री जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभावती दत्ता बोस के पुत्र थे। तेजस्वी, आत्मविश्वासी सुभाष को अपनी महत्ता का दृढ़ एहसास था। जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ तब भारत अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशित था और उन्होंने हमेशा एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। सुभाष चंद्र बोस की 6 बहनें और 7 भाई थे। अपने माता पिता की 14 संतानों में से वो 9वीं संतान थे। जानकीनाथ बोस उनके पिता थे और प्रभावती देवी उनकी मां थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम स्थान से उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता चाहते थे कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती हों। सिविल सेवा की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया। दिल से स्वदेशी सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 1940 में पार्टी के नेताओं के साथ मौखिक विवाद के बाद चले गए। सुभाष का कहना है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसा आवश्यक है, क्योंकि इसे केवल अहिंसक तरीकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 1940 में सुभाष चंद्र बोस अपने घर से भागने में सफल रहे, जहां कांग्रेस छोड़ने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। 1941 में आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना से पहले बोस ने दुनिया की यात्रा की और जर्मनी, इटली के प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात की और जापान। वह एक भयंकर योद्धा और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। वह अपने उग्र भारतीय मंत्र मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा के लिए जाने जाते थे। हमारे देश के सबसे महान और सबसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए कई अभियानों में भाग लिया। उन्हें सच्ची देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने कभी विचारों का आदान प्रदान नहीं किया, लेकिन उनका साझा उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता एक ही था। क्रांतिकारी दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया, जबकि नर्म दल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बल प्रयोग से दूर रहने के बजाय उसका प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध थे। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने एक बच्चे के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ पहचान की एक मजबूत भावना विकसित की और बाद में 1920 के दशक में इसमें शामिल हो गए। 1920 और 1930 के दशक के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक के एक कट्टरपंथी गुट की देखरेख की। इसके नेता बनने के लिए पर्याप्त मान्यता और समर्थन प्राप्त किया। अंततः 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के अन्य सदस्यों के साथ असहमति के कारण उन्होंने अंततः 1939 में पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस से उनके इस्तीफे के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया था, लेकिन वो 1940 में भारत छोड़ने में कामयाब रहे।
वह भाग निकले और जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश कब्जे को उखाड़ फेंकने की अपनी योजना के लिए नाजी पार्टी का समर्थन और सहयोग हासिल किया। जर्मनी की सहायता से 1941 में फ्री इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और बोस अक्सर उस स्टेशन पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा करते थे। वह अपने करिश्मा और आकर्षण की बदौलत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन की लहर जुटाने में सक्षम थे। ब्रिटिश कब्जे को खत्म करने की अपनी योजना के लिए उन्होंने नाजी पार्टी का समर्थन भी हासिल किया। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे का समारोह अब हर साल सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर शुरू होगा। भारत सरकार ने ये चुनाव नेताजी के सम्मान में और स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान उनके बलिदान की याद में किया। भारत इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का 124वां जन्मदिन मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उन्हें जय हिंदी वाक्यांश गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। उनके करिश्मा और सशक्त व्यक्तित्व ने कई लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और आज भी भारतीयों को प्रेरित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें देश के सबसे महान शहीदों में से एक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। युवाओं को देश की आजादी की लड़ाई में देश के बच्चों और युवाओं द्वारा दिए गए योगदान के बारे में शिक्षित करना और उनमें राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना महत्वपूर्ण है। हमें इतने बलिदानों से मिली आजादी को हमेशा याद रखना चाहिए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1897 में भारत के कटक में एक धनी सुशिक्षित परिवार में हुआ था। बोस एक असाधारण छात्र थे जो कक्षा में सफल हुए और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद बोस भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो ब्रिटिश नियंत्रण से भारत की आजादी के लिए लड़ने वाला एक राजनीतिक संगठन था। वो पार्टी पदानुक्रम में तेजी से आगे बढ़े और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। बोस ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और अधिक आक्रामक उपायों का आह्वान किया और ब्रिटिश सरकार के मुखर आलोचक थे। उन्होंने सोचा कि भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अहिंसक विरोध के अलावा और अधिक आक्रामक रणनीति की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष में बोस ने धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान पर ध्यान दिया। वो जर्मनी गए और अडोल्फ हिटलर से मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए सैन्य सहायता और समर्थन मांगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदानकर्ता और भारतीय लोगों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन को सक्रिय करने वाली ताकतें बोस का नेतृत्व और आईने के प्रयास थे। लेकिन भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त होने से कुछ महीने पहले 1945 में एक विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अक्सर नेताजी के नाम से जाना जाता है, का प्रारंभिक जीवन दिलचस्प था और वे एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनके माता पिता जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी थे। वो सार्वजनिक सेवा की मजबूत परंपरा वाले एक सुशिक्षित और प्रभावशाली परिवार से आते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एजुकेशन। बोस एक असाधारण मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में पूरी की और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बाद में वो उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसे नेताजी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण स्मारक दिन है। ये भारत के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं में से एक, सुभाष चंद्र बोस की जयंती का प्रतीक है। इस अवसर के बारे में आपको ये जानने की आवश्यकता है। तिथि: सुभाष चंद्र बोस जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है, क्योंकि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है। महत्व: ये दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के जीवन और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। बोस की स्वतंत्रता की निरंतर खोज और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में उनके नेतृत्व ने राष्ट्र पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। समारोह: ध्वजारोहण: नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकारी संस्थानों, स्कूलों और विभिन्न संगठनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम: स्कूल और कॉलेज अक्सर सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। भाषण और सेमिनार: सार्वजनिक हस्तियां, इतिहासकार और विद्वान बोस के योगदान और आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करने के लिए भाषण देते हैं और सेमिनार आयोजित करते हैं।
नेताजी को याद करना। लोग सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे जैसे जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा को याद करते हैं। वृत्तचित्र स्क्रीनिंग। इस दिन बोस के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में वृत्तचित्र प्रदर्शित किए जा सकते हैं। पुष्पांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित प्रतिमाओं और स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। सुभाष चंद्र बोस जयंती नेताजी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। ये लोगों को देशभक्ति, निस्वार्थता और न्याय की खोज के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसने बोस के जीवन और कार्यों को निर्देशित किया। आजाद हिंद चलो दिल्ली, दिल्ली की ओर पूरे एशिया में बीकन। स्वतंत्रता के शब्द, एक राष्ट्र के विचार, भारतीय संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस पर बनी फिल्म सुभाष चंद्र बोस मूवीज, बोस, डेड, अलाइव 2017, राग देश 2017, गुमनामी 2019, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो 2004, समाधि 1950। बोस ने अपना जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया, उग्रवादी प्रतिरोध की वकालत की, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य अभियान में आने का नेतृत्व किया।